बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही सादा अल्फाज में आपको उस इशू का फॉलो अप दूँ जो मैंने अपना लास्ट वीलॉग किया था। और वो वीलॉग था, उसकी आखिरी हिस्से में मैंने बात की थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और इमरान खान साहब के ज़माने में 2020 में जब कोविड आया था तो उसके बाद एक स्कीम मुतारिफ़ की थी। वो स्कीम ये थी कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए उस टाइम जो पॉलिसी रेट था वो कुछ 7.5% पे था, उसको 1+4 पे यानी 5% पे रिड्यूस्ड रेट्स के ऊपर उन्होंने उन इंडस्ट्रियलिस्ट को $3 बिलियन के कर्जे दिए। अब उन $3 बिलियन के जो कर्जे हैं वो किस काम के लिए दिए गए थे? बेसिकली उसका मकसद ये था बज़ाहिर कि जो इंडस्ट्री है वो अपनी मशीनरी इंपोर्ट करे और इंपोर्ट करके अपने काम को एक्सपेंड करे। बेसिकली उस स्कीम को जब डिज़ाइन किया गया था तो उसके डिज़ाइन में ये बात रखी गई थी कि ये स्कीम जो होगी, ये जब कोई कंपनी या कोई इंडस्ट्री एलसी खोलेगी जिसको लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं, तो उसके अगेंस्ट वो कर्ज़ा जो रिड्यूस्ड मार्कअप के ऊपर था, बहुत कम मार्कअप के ऊपर था, उस पे दे दिया जाएगा। ये इतना कम था कि आज मैं अगर उसके साथ उसका कंपैरिजन करूं तो आज पॉलिसी रेट 21% है, और अगर उसमें काइबोर शामिल कर दें जो कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट्स है तो 21 में से 3-4% ऊपर बैंक्स का अगर रख लें तो आज किसी भी इंडस्ट्री को 26-27% से कम मार्कअप पे कर्जा नहीं मिलता। तो उस टाइम 3 से 5% के ऊपर उनको ये कर्जा दे दिया गया, जो कि बेसिकली बज़ाहिर तो उसका मकसद ये था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको फ़ायदा दिया जाए और उनको जो कारोबार बंद हो रहा है उस कारोबार को के बारे में और एक टाइम पीरियड के बारे में उन्हें एक टाइम दे दिया जाए कि वो अपने कारोबार को वुसअत दे सकें। उस पर जो नेशनल असम्बली की कायमा कमेटी है उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से उसकी तफसीलात मांगी। वो तफसीलात उन्होंने इन कैमरा सेशन कर दिया। चूँकि उसकी वजह ये है कि तकरीबन कुछ 600 से 700 लोग ऐसे हैं जिनको वो कर्ज़े दिए गए। अच्छा, इस जो कर्ज़ा स्कीम थी, टर्फ के नाम से ये लोन की स्कीम थी जो रिड्यूस्ड रेट्स के ऊपर थी, इसके बारे में मैं मज़ीद थोड़ी सी आपको डिटेल्स बताना चाहता हूँ। देखें, इस स्कीम का जो डिज़ाइन था उसके अंदर ख़राबियाँ थी। मसलन बेसिकली उसके अंदर ख़राबी ये थी कि ये स्कीम होनी चाहिए थी सिर्फ एक्सपोर्टर्स के लिए, कि जो माल बनाएं और बाहर भिजवाएं उनके लिए हो। दूसरा, इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स हैं कि $3 बिलियन की रकम अगर आज के हिसाब से देखी जाए तो तकरीबन कोई 900 अरब रुपए के लगभग बनती है। उस टाइम का चले एक्सचेंज रेट ज़रा कम था तो तकरीबन 600-700 अरब के आपने डोल आउट किए लोन्स, जो कि पाकिस्तान में सिर्फ 600 लोगों को दिए गए। अच्छा, अब यहाँ तक की बात ख़त्म नहीं होती। उसमें से कुछ कर्ज़े ऐसे दिए गए कुछ लोगों को जिनकी मालियत 5 अरब रुपए से भी ज़्यादा है। तो अब उसकी डिटेल्स सामने आनी बड़ी ज़रूरी है। ये एक ऐसे वक्त में दिए गए जब इमरान खान साहब ये दावा करते थे कि मेरी हुकूमत और मेरे हाथ बड़े साफ़ हैं और हमारे ज़माने में किसी तरह की करप्शन नहीं हुई। तो इसकी डिटेल्स में मैं अभी किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, क्योंकि बीइंग ए जर्नलिस्ट हमारा काम है इश्यूज़ को हाईलाइट करना। तो उस स्कीम में बकौल कमेटी के कुछ मेंबरान के नेशनल असम्बली की 5 अरब रुपए तक के कर्ज़े भी कुछ
इंडस्ट्रीज़ को और कुछ इंडिविजुअल्स को दिए गए, तो वो डिटेल सामने आनी ज़रूरी है। वो कौन से 600 खुशकिस्मत तरीन लोग हैं कि ये सारी स्कीमें सिर्फ उनके लिए बनती हैं, ये सारे काम सिर्फ उनके लिए होते हैं। ये क्राइसिस भी आता है या कोई बहरान भी आता है, कोई मुश्किल भी आती है, तो ये कौन से खुशनसीब हैं जो सिर्फ वही फ़ायदा उठा सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तान में ना तो इंडस्ट्री लग रही है, ना ही छोटी इंडस्ट्री लग रही है। वजह क्या है? वजह ये है कि ये जो इदारे हैं ये सिर्फ कनेक्शंस वाले लोगों के लिए काम करते हैं। तो जो कनेक्शंस वाले लोग हैं, जिनके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर कनेक्शंस हैं, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कनेक्शंस हैं, साफियों के अंदर कनेक्शंस हैं, वही कामयाब होते हैं। इसीलिए सोसाइटी ओवरऑल तरक्की नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे जो मौके हैं वो महदूद है उन लोगों तक जिन लोगों के हर तरह के जो पावरफुल लोग हैं उनके साथ उनका तल्लक वास्ता है, और उस तल्लक वास्ते की बुनियाद पे और नेटवर्किंग की बुनियाद पे वो अपने सारे काम करवाते हैं। मैंने सिंप्लीफाई करके आपके सामने 2 इसके बुनियादी जो नुकात हैं वो पेश किए हैं। एक तो पाकिस्तान की अशराफिया को ये कर्ज़े बांटे गए, क्या इन कर्ज़ों की स्कीम के अंदर जो डिज़ाइन इस स्कीम का बनाया गया, क्या वो ठीक था या वो गलत था? और जो इम्पोर्टेंट तरीन बात है कि जो स्कीम का क्राइटेरिया था, क्या सिर्फ उसी क्राइटेरिया को फॉलो किया गया या कुछ लोगों को नवाजा गया? क्या कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि एलसीज जल्दी खुलवाई गई हों और कुछ लोगों ने इस पैसे को किसी और काम में इस्तेमाल कर लिया हो? इन तमाम नुकात पे एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, और जब तक ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तब तक हमारा काम ये है बीइंग ए जर्नलिस्ट कि हम सवालात उठाते रहें। और ये जो हुकूमत है और ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है जो कि ये दावा करता है कि शफाफियत है, उनको भी चाहिए कि वो उस लिस्ट को पब्लिक कर दे ताकि ये पता चल सके कि वो कौन खुश नसीब थे 600 कि जो सिर्फ इस मुल्क के अंदर जितनी भी इंसेंटिव वाली चीज़ें हैं वो सिर्फ उन्हें ही मिलती हैं। बाकी पाकिस्तान में जो 24-25 करोड़ लोग हैं, क्या उनके आँख नाक और कोई चीज़ कम है उनके अंदर? क्यों नहीं उनको मिल सकते? कोलेट्रल मैं बैंकिंग सेक्टर की रिक्वायरमेंट समझता हूँ कि उनको कुछ गारंटीज चाहिए लोन्स लेने के लिए, लेकिन ये क्या बदकिस्मती है कि एसएमईज के लिए तो कोई पैसे नहीं है, छोटी इंडस्ट्री के लिए तो कोई पैसे नहीं है, ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इनके लिए सब कुछ है। इसी वजह से ये मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। यही बुनियादी बात है जिसकी वजह से हम पीछे रह गए हैं। और इमरान खान साहब की हुकूमत दावा करती थी कि हम बड़े शफाफ हैं, हमने बड़ा कोई गलत काम नहीं किया। मुझे इसका जवाब दे दें कि ये 600 खुशनसीब कौन थे जिनको ये सारे के सारे चीज़ें फराहम की गई और उनका कोई पूछने वाला भी नहीं है। अब बैंकिंग सेक्टर से अगर आप बात करें या स्टेट बैंक से बात करें तो कहते हैं जी हमारी जो बैंकिंग की रिक्वायरमेंट है कि हम सिक्रेसी को मेंटेन रखते हैं, हम उन इंडिविजुअल्स के बारे में नहीं बता सकते, हम आपके कस्टमर्स बेस के बारे में नहीं पूछ रहे। हम ये कह रहे हैं कि आप इन्वेस्टिगेट करें कहीं ये स्कीम को मिसयूज़ तो नहीं किया गया। एलसीज के बगैर तो किसी को पैसे नहीं दिए गए। क्या चंद इंडस्ट्रीज को ज़्यादा नवाजा गया? किस बुनियाद पर ज़्यादा नवाजा गया? उसका क्या क्राइटेरिया था? ये सारी बातें इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। और अगर इन तमाम चीज़ों में किसी तरह की कोई वायलेशन नहीं हुई तो कोई हर्ज नहीं है। आप जो मुतल्लिका इदारे हैं, और ख़ासकर मैं समझता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, FIA, NAB, इनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करें ताकि ये जो पाकिस्तान में पिक एंड चूज़ वाली पॉलिसी है
और चंद लोगों को नवाजने की पॉलिसी है, इसका ख़त्मा किया जा सके। तो मेहताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।